हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 10.1 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हल करने से पहले है ना, आप यहाँ पर जैसे कि थोड़ा बहुत तो जान लेंगे, है ना। इसका कंडीशन क्या क्या होता है ना। जैसे कि यहाँ पर परिमाप बोला गया, यही यहाँ पर आयत का रहता है ना, फिगर बनाया हुआ, तो हम यहाँ पर आयत का परिमाप निकालते हैं। वर्ग रहता तो वर्ग का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज रहता तो त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज में भी फ्रेंड्स यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है ना। तो लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जितना पढ़ना रहेगा हम सिर्फ उतना के बारे ही जानेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पर मतलब ज़्यादा यहाँ पर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। कहने का मतलब यही है। यहाँ पर सिंपली बोला गया है परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे ना कि ये यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पर कुछ आयत के रूप में दिया गया है, कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्ग के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर एक बात का याद रखिएगा ना कि जब भी इस प्रकार से फिगर दिया रहे, पता नहीं चले कि आयत है कि वर्ग है कि क्या है ना, तो जब भी हम यहाँ पर परिमाप निकालेंगे ना तो सभी भुजा का लंबाई का योग कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इन सभी को जोड़ देंगे ना तो हमें यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सब किस प्रकार से लिखेंगे। पहला नंबर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला बना दीजिएगा आप। परिमाप बराबर में भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर हल करते हुए चलेंगे। जैसे कि ये फिर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बुक को। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ए नंबर प्रश्न। तो ए नंबर में बोला गया था यही ना, देखिए कि परिमाप निकालिए। टोटल प्रश्न में यहाँ पर परिमाप निकालना है। तो परिमाप, अब परिमाप बराबर हम क्या लिखे हैं, भुजाओं की लंबाई का योग। कितना कितना है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सभी का योग कर दीजिए। 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 सेंटीमीटर है। तो आंसर भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऐसा लगा कि आपको नहीं आता है ना। अगला देखिए बी नंबर। ये फ्रेंड्स बी नंबर है और जस्ट ये वाला सी नंबर है। ठीक है। तो यहाँ भी निकाल दीजिएगा परिमाप आप, और सी में भी निकाल देंगे परिमाप। देखिए बी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना अंक दिया गया कितना, 35 23 35 40, यही ना। लिख दीजिए 35 सेंटीमीटर प्लस 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस में 40 सेंटीमीटर। अब इन सभी का फ्रेंड्स योग कर दीजिए सही से, है ना। तो देखिए 35 और 35 कितना होता है, 70, और 70 में 40 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 7 4 11 होता है ना। तो 110, 110 में फ्रेंड्स यहाँ पर 23 ऐड कर दीजिएगा तो 133। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 133 सेंटीमीटर। ठीक ना। सी नंबर देखिए, ये चारों फ्रेंड्स यहाँ पर 15 15 15 दिया गया है। ठीक है। अब ऐसे भी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 15 गुने 4 60 आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर अलग अलग सभी का निकालें तो इसका भी निकाल देंगे। 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, सभी का योग कर देंगे तो 15 15 30, और 15 15 30, और 30 30 60। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर, फिर यहाँ पर ई नंबर को हल करेंगे। ठीक है। पहले लिख लेंगे परिमाप। परिमाप बराबर फ्रेंड्स फार्मूला तो लिखने की आवश्यकता अब नहीं है बार बार, है ना। अब तो इतना पता चल ही गया होगा कि भुजाओं की लंबाई का योग, है ना। तो यहाँ पर 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 4 गुना 5 करेंगे तब 20 सेंटीमीटर। वैसे फ्रेंड्स इसका ना आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पंचभुज है ना। एक भुजा रहता था जिससे कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा था, पंचभुज 5 भुजा था, 5 गुना भुजा था, 5 गुने 4 5 20। आप इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते थे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर सॉल्व हो जाता है। ई नंबर देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर। ई नंबर में ना, अच्छा यहाँ पर फिर से देखेंगे ना तो आयत दिया गया है, थोड़ा सा त्रिभुज दिया गया है, जस्ट इस प्रकार से मिला करके दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा सेम ही तरीका से। ई नंबर में परिमाप बस यहाँ पर लिखिएगा ना, उसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है कि सब यहाँ पर सेम रहना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अच्छा आप ही बताइए कि यहाँ पर कहाँ से लिखना शुरू करें। इस यहाँ से शुरू करते हैं 1 सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर नहीं देते हैं, एक डायरेक्ट लास्ट में जो आएगा ना उसको जोड़ करके सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है।
तो ये वाला 1 रह जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया गया है, जस्ट लिख देते हैं 4, प्लस यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों लिख दे एक साथ, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है ना, तो एक साथ ही लिख देते हैं ताकि इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाए। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ है और जस्ट यहाँ है ना, तो 2 बार 0.5 प्लस 0.5 लिख देते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए ना कि 0.5 या 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक ही प्राप्त होगा, है ना। 2.5 यहाँ है और 2.5 यहाँ है, जस्ट इसको लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से जोड़िएगा, अढ़ाई अढ़ाई कितना होगा, आप कहेंगे 5, अब आधा आधा 1, तो 5 अब 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15, तो डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर दशमलव देंगे ना तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है, ठीक है ना। तो 15.0 लिखें या फिर डायरेक्ट 15 लिखें, बात हमारा बराबर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर F नंबर, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले परिमाप निकालेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स एक भाग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं F नंबर, परिमाप। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है, 1 4 3 ना, 1 4 3, पहले लिख लेते हैं इसको, 1 4 3। चलिए 1 4 3 हो गया है ना। अब फ्रेंड्स हम इधर अंदर वाला पहले लिख लेते हैं, 1 4, अच्छा 1 4 3, फिर 2 3 लिख लेते हैं, 2 3, ठीक है ना, अंदर वाला क्लियर। फिर इधर देखिए, ये फ्रेंड्स 4 1 लिख लेते हैं, 4 और 1, 4 1 लिख लिया ना। फिर 3 2 3 है, 3 2 3, ठीक है, लिख लिए हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स अंदर वाला देखिए, 3 2 3 है, 3 2 3 है, 3 2 3 लिखे हैं। अच्छा, फिर 1 का 4 है, 1 4, फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 3 2 3 1 4 लिख लिए हैं। अच्छा, ये वाला तो शायद नहीं लिखे अभी, नहीं लिखे हैं शायद अभी तक, तो ये वाला लिख देते हैं, 3, अच्छा 2 3 3 1 4, 2 3 3 1 4। अब जोड़ दीजिए, 1 4 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 2 31, 31 3 34, 34 1 35, 35 4 39, 39 2 41, 41 3 44, 44 3 47, 47 1 48, 48 4 52, सभी सेंटीमीटर में ना था, तो यहाँ पर लिख देंगे 52 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा F नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। दूसरा में बोला गया 40 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार बॉक्स को ढकने के लिए चारों ओर से पूरी तरह से टेप द्वारा बंद किया जाता है, तब आवश्यक टेप की लंबाई याद करें। आयताकार है तो आयत का फ्रेंड्स परिमाप सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ना, 2 × L+B होता है। हम बता देते हैं आपको, फार्मूला याद रखिएगा, परिमाप 2 × L+B, और वही फ्रेंड्स क्षेत्रफल पूछता तो L × B। अब आप सोचिएगा कि L का मतलब क्या, L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। देखिएगा फार्मूला में 2 रहेगा इंटू में L+B, L लंबाई है 40 और चौड़ाई है 10, तो 40 और 10 लिख दीजिए, 2 गुना 40 और 10 50 ना, अब 50 दूनी का कितना 100, और ये सब किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर ही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिगर बनाने की फ्रेंड्स आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तीसरा में देख लेते हैं। बोला गया है एक मेज की ऊपरी सतह की बीमा है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए एक फ्रेंड्स 2.25 सेंटीमीटर क्या है, बीमा दिया गया, यानी एक लंबाई एक चौड़ाई, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिगर हमारा 2D का है, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप निकाल देंगे, परिमाप बराबर फार्मूला तो हम आपको बता ही दिए हैं, 2 × L+B। तो डायरेक्ट अब हम यहाँ पर लंबाई लिखते हैं, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की जगह पर डायरेक्ट 2.25 प्लस चौड़ाई की जगह पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ना है तो 1.50, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गुना में इन दोनों को जोड़िए, 25 और 50 जोड़िएगा तो 75, और 2 1 जोड़ेंगे तो 3, 3.75 गुना कर दीजिए, 75 दूनी के 150, जीरो हाथ में 1, 3 दूनी के 6 और 1 7, तो 7.50, ये सभी फ्रेंड्स किस में दिए गए थे, मीटर और सेंटीमीटर में ना।
तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 मीटर और दशमलव के बाद 5 जीरो है तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अब चौथा नंबर प्रश्न है। बोला गया कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। अवश्य एक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ भी परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला आपको पता हो गया होगा फ्रेंड्स, अब 2 × L + B होता है ना। अब यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। फार्मूला में तो 2 दिया गया है, लंबाई है 32 और चौड़ाई है 21, है ना। तो यहाँ पर 32 जोड़ 21 कर दीजिएगा। तो ये 2 तो रहेगा ही, गुना में 32 21 को जोड़िए ना, तो 2 1 3 और 3 और 2 हो जाएगा 5, 53 × 2, तब 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10 होता है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल 106 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। क्लियर ना। तो यहाँ पर आवश्यक जो कि लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितना था, तो 106 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे 5वां नंबर प्रश्न को, है ना। बोला गया कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर है और 0.5 किलोमीटर है। तो इसके चारों ओर एक 4 पंक्तियाँ में बाड़ लगाई गई है। तो आवश्यक तार की लंबाई याद करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई चौड़ाई भी दिया गया है 0.7 और 0.5। तो लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे, तो जो भी आंसर आएगा ना परिमाप निकालने के बाद, वहाँ पर जो तार का लंबाई यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया 4 पंक्ति में बाड़ लगाया गया है। तो परिमाप निकालने के बाद 4 से गुना कर देंगे तो पूरा तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 5वां नंबर में यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता हो गया होगा 2 × L + B। ठीक है। एल यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में दिया गया है 0.7 और बी फ्रेंड्स दिया गया है 0.5 किलोमीटर में। तो ये 2 रहेगा और गुना में 0.7 और 0.5 जोड़िए तो 7 5 12, एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब 12 दूनी का क्या हो जाता है 24, एक अंक के बाद दशमलव के, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। किलोमीटर में था तो किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है। कुल तार की लंबाई में पूछा गया है, लिख देते हैं कुल तार की लंबाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि चारों तरफ ना एक तार से 4 पंक्ति में बाड़ लगाया जाता है, 4 पंक्ति में ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.4 और गुना कर देंगे 4 से, तो 24 चौ होता है 96, है ना। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यानी कि फ्रेंड्स पूरा तार की लंबाई होना चाहिए 9.6 किलोमीटर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से 5वां नंबर भी बढ़िया से समझे होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट 6ठे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न। बोला गया ना कि निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप याद करना है। एक त्रिभुज का भुजा, फिर एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये फ्रेंड्स 6ठा नंबर में है ना, एक तरह सब कह सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न हमारा दिया गया है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप होता है ना तीनों भुजाओं का योग। ठीक ना। लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक ना। अब यहाँ पर 3 भुजा कौन कौन सी है जी, देखिए एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा 5, इस प्रकार से दिया गया है। तो लिख देंगे 3 + 4 + 5, तो 4 3 7 और 7 5 12, सभी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से सेंटीमीटर में। क्लियर है। बी नंबर में देखिए यहाँ पर फिर से बोला गया ना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा न हो। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब फिर जिसकी सभी भुजा समान हो। इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज है ना, ये समबाहु है, सभी भुजा समान। अगर एक भुजा 9 दिया गया है ना, तो दूसरा भुजा भी 9 होगा और तीसरा भुजा भी 9 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 3 × भुजा। तो आप देखिए या तो चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों तरीका बता देते हैं फ्रेंड्स। 3 × भुजा तो 3 रहेगा ही, एक भुजा 9 है तो 9 कर दीजिए, तो 9 × 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे निकालते थे त्रिभुज का परिमाप सभी को जोड़ करके, तो सभी को जोड़ दीजिए, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 9 9 9 आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं। सी देखिए बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान है ना। प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है, इसका फ्रेंड्स 2 भुजा आपस में बराबर रहेगा। जैसे कि 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो अगर ये वाला भुजा 8 है तो ये भी 8 होगा, और तीसरी भुजा जो 6 है ये मान लेते हैं कि 6 होगा। यही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजा बराबर रहेगा, तीसरी भुजा बराबर नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। तीनों भुजा क्या है 8 है, 8 है 6 है ना, तो 8 8 6
8 8 16 और 16 6 22। ये सभी किस में दिया गया था फ्रेंड्स, देखेंगे ना तो सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तीसरा कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 का सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर तक तो सॉल्व कर ही लिया ना। अब बाकी जितने भी प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए उसको हम कल के वीडियो में कवर कर देंगे। क्लियर है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज के सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। वैसे फ्रेंड्स डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो जरूर से बताइएगा। हमने फ्रेंड जो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बना है ना, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से फ्रेंड्स जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।